नमस्कार साथियों। इससे पहले हम देख चुके हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2। जिन साथियों ने टाइम एंड वर्क पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये जो क्वेश्चन है आज हम भाग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि इतना काम का इतना भाग इतने दिनों में कर सकता है, इतने काम का इतना भाग इतने दिनों में कर सकता है। तो जैसे ही भाग वाले क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को माइंड में एक सेटअप सा बन जाता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा टफ सा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस एक स्टेप अपन को आगे करना पड़ता है, उसके अलावा सिंपल सा क्वेश्चन अपना ये हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी काम का 3/5 भाग 27 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम का 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 27 दिनों में ए। उसी तरह बी 2/3 भाग 20 दिनों में कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, पहले तो इसको लिखेंगे 3/5 भाग। अब कर कितने दिनों में रहा है? 27 दिनों में। अब पहले तो इसको देखते हैं 3/5 का मतलब क्या होता है। ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, ये 5 ये बताता है टोटल वर्क को। टोटल वर्क ये टोटल 5 वर्क करता है, पर उसमें से जो 3 काम है वो 27 दिनों में कर लेता है। ये 3 काम कितने दिनों में करा? 27 दिनों में। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि एक काम कितने दिनों में करेगा? 9 दिनों में। 9 दिनों में तो 9 3 27। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि एक जो है टोटल काम 5 काम कितने दिनों में करेगा? 5 × 9 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45 डेज। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। दोबारा से देखते हैं हम। 3/5 काम है, टोटल काम कितना हो गया? 5। उसमें से जो 3 यूनिट काम है वो 27 दिनों में करता है। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। एक यूनिट काम कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में। तो इस तरह टोटल 5 यूनिट काम जो है वो 45 दिनों में पूरा करेगा। इसी तरह बी क्या दिया हुआ है अपना? 2/3 काम जो है वो 20 दिनों में करता है। इसी तरह ये हो गया, ये क्या हो गया अपना? टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब 3 कुल कार्य हो गया, उसमें से 2 काम जो है वो 20 दिनों में करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 यूनिट। एक यूनिट काम जो है वो 10 दिनों में कर रहा है। तो टोटल कार्य कितना है? 3 यूनिट। तो इस तरह बी टोटल काम जो है वो 3 × 10 तो 30 दिनों में पूरा करेगा। अब ये अपना पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, जैसे कि ए किसी काम को 45 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो बी का तो ये अपने पास लिखा हुआ है ए, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन कितना? 45 दिन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम। तो 30 सॉरी 30 और 45। तो 30 और 45 का एलसीएम कितना आता है? 90। ये आपने एलसीएम लिख लिया, 30 और 45 का एलसीएम। अब पहले 30 से भाग देंगे, तो 30 से 90 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये बी की क्षमता आ गई 3, यानी बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब ए की क्षमता निकालने के लिए इससे 45 से भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा अपना? 2 बार। तो ये किसकी क्षमता आ गई? ए की, यानी बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, वहीं पे ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो हमको इन दोनों को मिला के काम कराना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो इन दोनों की क्षमता को अपन जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी, ये जो क्या आएगा? 3 और 2 5, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल कार्य कितना है? 90। एक दिन में इतने कटे हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या था अपना? टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी या क्षमता। टोटल वर्क कितना है? 90। क्षमता कितनी है? 5। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी ए और बी मिलकर टोटल कितना समय लेंगे? समय इक्वल टू 18 दिन। ये क्या हो गया अपना आंसर। यानी ए और बी मिलकर दोनों 18 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। एक बार और समझते हैं। जैसे ये दिया था
कि 3/5 काम 27 दिनों में कौन कर रहा है, ए, और 2/3 काम 20 दिनों में कर रहा था, बी। तो हमने देखा कि 3 यूनिट काम 27 दिनों में, तो 1 यूनिट काम कितने दिनों में हो गए, 9 दिनों में। तो टोटल काम 45 दिन में अपना ये आ गया, 45 दिन में टोटल काम ये कर रहा है। उसी तरह बी 2 यूनिट काम कर रहा है 20 दिनों में, 1 यूनिट 10 दिन में, तो टोटल काम 30 दिनों में। तो ये आ गया अपना बी। तो बी और ए जब दोनों का इंडिविजुअली काम आ गया टोटल, तो इन दोनों का एलसीएम में अपन इनके दिनों से भाग देंगे तो ये क्षमता आ गई। दोनों की क्षमता को जोड़ के टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो दोनों का टाइम आ जाएगा। तो इस तरह ये जो आंसर आ गया अपना, ए और बी मिलकर टोटल काम 18 दिनों में पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी काम को 20 दिनों में, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ये 20 दिनों में, तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। यानी ए 20 दिनों में कर रहा है, बी 30 दिनों में कर रहा है। कर सकते हैं ए के कार्य करने के 15 दिन बाद, यानी यहाँ पे पहले ए काम शुरू कर चुका है, 15 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो जाता है, तब कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त तो हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ए जो है वो कार्य को कर रहा है 20 दिन में, और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। तो कुछ भी हो, हमको सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना है, हमेशा एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। ये आ गया 60 अपना एलसीएम। अब ए 20 दिनों में कर रहा है तो ए की क्षमता निकालने के लिए इसमें से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। बी 30 दिनों में कर रहा है तो यहाँ पे बी की क्षमता निकालने के लिए इसमें 60 में 30 से भाग देंगे तो कितनी क्षमता आएगी, 2। यानी ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, वहीं पे बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। अब ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ए के कार्य करने के 15 दिन बाद, यानी पहले अब तक हमने जो भी क्वेश्चन दिए उसमें दोनों को साथ में मिलकर कार्य करा रहे थे, पर लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का कार्य करने प्रारंभ कर चुका है वो पहले से ही। तो कितने दिन काम किया है ए ने, पहले 15 दिन, तो उसका 15 दिन का काम निकालेंगे पहले ए का। तो ए का 15 दिन का काम निकालेंगे तो 15 दिन। अब 1 दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 3, तो इंटू 3, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 45 यानी 45। ए 15 दिन में कितना काम कर चुका है, 45, और टोटल काम है अपने पास 60, 45 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम, तो शेष काम 60 माइनस 45 तो इक्वल टू 15। अब ए के 15 दिन बाद बी शामिल होता है, यानी अब बी भी आ जाएगा काम करने के लिए, तो ये दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 3 और 2 5। ए 15 दिन कर चुका है, काम बचा है अपने पास 45। अब काम कितना बचा है, 15। 45 काम तो ये कर चुका है, 15 काम बचा है। अब 15 काम को ये दोनों मिलकर करेंगे, ए और बी मिलकर करेगा। तो अब ए प्लस बी का समय 15/5 इक्वल टू 3, यानी ए और बी ने मिलकर कितना दिन काम किया है, 3 दिन, जबकि ए अकेला कितने दिन काम कर चुका था, 15 दिन। और यहाँ पे क्या पूछा है, तब कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी दोनों ने मिलकर कितने दिनों में काम नहीं किया है, टोटल काम ये जो 60 काम था ना वो कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो 15 दिन तो ये, 3 दिन ये, यानी कुल समय कितना हो जाएगा अपना, 15 तो ये हो गई प्लस 3 ये हो जाएगा, तो 18 दिन, यानी दोनों मिलकर 15 प्लस 3 18 दिन में करेंगे। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में अकेले, वहीं पे बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है अपना, 30 दिनों में। तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, एलसीएम निकालना है हम सबको। एलसीएम निकाल लिया, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। एलसीएम निकालना आप सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो नेक्स्ट चैप्टर अपना नंबर सिस्टम रहेगा, उसमें हम एलसीएम वगैरह सब कुछ निकालना बारीकी से सीखेंगे। 60 एलसीएम आ गया। अब ए की क्षमता निकालने के लिए 60 में 20 से भाग देंगे तो 3। बी की क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में
इसके दिनों से भाग देंगे तो 2। अब ए और बी की अलग अलग क्षमता आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, एक के कार्य करने के 15 दिन बाद बी शामिल होता है, यानी ए 15 दिन पहले ही काम कर चुका है, तो ए का 15 दिन का अकेले का काम निकालना है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम कर लेगा, 45। तो ये ए का काम आ गया। अब 15 दिन बाद बी शामिल होता है, तो अब 60 काम था टोटल, 45 हो चुका है, तो काम कितना बचा है, ये 15। अब 15 काम बचा है, दोनों को मिलकर कराना है, ए और बी को। दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। तो 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना, 3। यानी दोनों ने मिलकर जो टाइम किया है काम वो है 3 दिन। ए ने अकेले किया था 15 दिन। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया है या ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्य कुल कितने दिनों में हुआ, कुल कितने दिनों में हुआ। तो कुल के लिए ए का भी टाइम निकालना पड़ेगा और अलग से दोनों ने मिलकर जो किया है वो भी टाइम। तो ए ने 15 दिन, दोनों ने मिलकर 3 दिन, तो टोटल 18 दिन। यानी कुल जो समय लगेगा अपना इस काम को पूरा करने के लिए वो 18 दिन लगेगा। समझता हूँ ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बी और सी, ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन में, यानी ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और सी जो है उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। अलग अलग कर रहे हैं। यदि ए, इस बात को ध्यान देना जरा, यदि ए कार्य प्रारंभ कर रहा है, ए कार्य को क्या कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, और प्रत्येक तीसरे दिन, यानी ए पहले दिन भी काम अकेला करता है, दूसरे दिन भी काम अकेला करता है, लेकिन तीसरे दिन जो है बी और सी दोनों मिलकर ए की मदद करते हैं, तब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी अब तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें ए और बी काम करते थे, दोनों को मिलकर काम करा दिया था, ए काम पहले शुरू कर देता था, फिर बी बाद में आके काम कर दे सकता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग काम कर रहे हैं तीनों। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, सी 60 दिन में कर रहा है, और कार्य को जो प्रारंभ कर रहा है वो ए कर रहा है। यानी ए काम पे शुरू में आता है, पहले दिन ये आता है अकेला, दूसरे दिन भी ये आता है, परंतु तीसरे दिन जो है बी और सी दोनों ए के साथ काम करने आ जाते हैं। इसी तरह फिर चौथे दिन ये अकेला आएगा, पांचवें दिन अकेला आएगा, छठे दिन फिर बी और सी आ जाएंगे साथ में। तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही अपनाना है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। एलसीएम 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 60। एलसीएम आ गया। अब हमको निकालनी है क्षमता, एफिशिएंसी। ए की क्षमता के लिए 60 में 20 से भाग देंगे तो 3, बी की क्षमता के लिए 2 और सी की क्षमता के लिए 1। अब ये तीनों की अलग अलग क्षमता आ गई। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था अपना यहाँ पे, यदि ए कार्य को प्रारंभ करे, यानी ए कार्य प्रारंभ करता है, तो फर्स्ट दिन कौन करेगा, केवल ए। कितना काम करेगा, 3। सेकंड दिन, यहाँ पे भी ये अकेला काम करेगा, कितना काम करेगा, 3। एक 3 काम करता है, पहले दिन भी 3 ही करेगा, दूसरे दिन ये तो यानी कि ये की क्षमता कम हो जाएगी, क्षमता तो उतनी ही रहेगी, तो दूसरे दिन भी ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। पर लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं, यानी थर्ड दिन। और यहाँ पे जो काम करेंगे वो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके करेंगे। तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 2 5 1 6। यानी पहले दिन ये अकेला काम करता है, 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेला काम करता है तो 3 काम करेगा। पर लेकिन तीसरे दिन जो है ए के साथ ये बी और सी मिलके काम करते हैं, तो ए की 3 ही क्षमता है, बी की 2 और सी की 1, तो टोटल क्षमता तीनों की मिलके कितनी आ जाएगी, 6। यानी तीनों मिलके जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। अब हमारे पास ये टोटल 3 दिन का जो कार्य आ गया, 3 दिन का काम टोटल कितना आ गया, ये 3 प्लस ये 3 और प्लस ये 6, तो 3 3 6 और 6 12। यानी 3 दिन में ये सब मिलके 3 दिन में 12 काम कर लेते हैं। अब हमारे पास 3 दिन में 12 काम हो रहा है और हमको काम कितना चाहिए, 60।
तो हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे 12 के पहाड़े में कि 60 से आगे ना जाए, या तो 60 के बराबर आ जाए या 60 से कम रह जाए, पर आगे नहीं जाना चाहिए। तो हमको पता है 12 पहिए कितना होता है 60। तो यदि यहाँ पे हम 5 की गुणा करेंगे तो जो यहाँ पे होगा काम वही यहाँ पे करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम कार्य के साथ करेंगे वही दिनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे भी कितना 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 दिया 15 दिन का काम इजकल टू 12 पहिए 60। और हमारे पास टोटल काम कितना था 60। यहाँ पे भी कितना हो गया 60, यानी तीनों, पहले दिन ये खिलाएगा, दूसरे दिन भी ये खिलाएगा, और तीसरे दिन यदि ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो इस तरह 15 दिन में टोटल 60 काम अपना पूरा हो जाएगा। यही पूछा था उन्होंने, यदि तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करें तब वो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये आ गया अपना आंसर, यानी यदि ए की तीसरे दिन बी और सी मदद करते हैं तो टोटल 15 दिन में अपना काम पूरा हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, पहुंचती रहेगी। थैंक यू।